हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए फिर समय व्यर्थ ना करते हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। पहले ये बताइए, आप लोग ठीक से रिवीजन कर रहे हैं या नहीं? मतलब पिछला भी याद करते जा रहे हैं, आगे तो बढ़ ही रहे हैं। ये सब करते रहिएगा। और जो है जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जय मंगला का लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है टीकाकार थे। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यशोधर पंडित सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में कला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलेख्य। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंडित यशोधर। अगला प्रश्न है, यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ ठाकुर। इनको अवनी बाबू भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जय मंगला। अगला प्रश्न है, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जय मंगला। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम चुनिए या पहचानिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, ये इसका सही क्रम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, षडंग का पहला अंग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, रूप भेद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ण या रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रमाण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य अंग कितने बताए गए हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5। वो 4 पता नहीं कैसे मिट गया है, वहाँ 5 है। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षणम या चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, नग्नजीत सही हो जाएगा। चलिए अब इसके जो संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं वो आ गए हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति है किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रोचे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु या स्थान नेता या नायक और रस या भावनाएं के आवश्यक घटक हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूपक। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाउमगार्टन। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीला। अगला प्रश्न है, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्य शास्त्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, ललित कलाएं कितनी हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भरत ने। अगला प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोन्जाइनस ने। अगला प्रश्न है, डैश सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूपक। अगला प्रश्न है, लावण्य योजना का अर्थ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक।
अगला प्रश्न है संचारी भाव का संबंध किससे है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लय। अगला प्रश्न है अरस्तु ने कला को कहा था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकृति की नकल। अगला प्रश्न है संचारी भाव कितने हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी 33 सही हो जाएगा, 33। अगला प्रश्न है संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, नाट्यशास्त्र से। अगला प्रश्न है हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला सभी आती हैं, तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो साथियों आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आज का मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छे से देखिएगा, बार बार रिपीट पे देखिएगा, पॉज कर करके लिख के देखिएगा और पीछे का रिवाइज करते जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।